नेशंस एनसीआर, एनसीआर इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, समझ लो, रिप्रेजेंट करने का। यहां पर एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, आर का मतलब है जितने ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने पहले भी 2-3 बार ये एग्जांपल लिया है। अगर हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं एबीसी, हम 2 प्लेयर्स की एक टीम बनाना चाहते हैं, तो हम कितने कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं? तो एबी की एक टीम बन सकती है, बीसी की एक टीम बन सकती है, या फिर एसी की एक टीम बन सकती है। यही डिफरेंस होता है परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए सेम कॉम्बिनेशन माना जाता है, लेकिन परमिटेशन में ए बी और बी ए डिफरेंट माना जाता है। याद है ना ये चीज, क्योंकि वहां अरेंज होती है चीजें। मैं बार बार ये इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो उसमें ये मेंशन नहीं होगा कि इसमें परमिटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। तब आपको खुद समझना है क्या यहाँ चीजें अरेंज करने से, अगर बदल देने से, पोजीशन बदलने से नई चीज बन जाती है क्या? समझ गए ना ये चीज? जैसे कि जब भी हम नंबर्स बनाते हैं तो 1-2 और 2-1 अलग अलग नंबर होते हैं। जब भी हम वर्ड्स बनाते हैं तो एबीसी और सीबीए अलग अलग वर्ड बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में परम्यूटेशन अप्लाई करना होता है। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, एक क्रिकेट टीम बना रहे हैं, 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 गर्ल्स होने चाहिए, 2 बॉयज होने चाहिए, ऐसी सिचुएशन जो है तब हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन लगाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 प्लेयर्स के? 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये हमने मैनुअली निकाला। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूले से निकालने के लिए सबसे पहले आप एन की वैल्यू डिसाइड करोगे, कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है 3। फिर आप आर की वैल्यू डिसाइड करोगे, टीम बनाने के लिए कितने प्लेयर चाहिए एट ए टाइम 2। अब ये फॉर्मूले में लगाओगे तो एनसीआर मतलब 3C2 ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इधर पे आ जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले में मैंने एन और आर की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये कितना बनेगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर? 3 फैक्टोरियल को आप 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे, 2 फैक्टोरियल को आप 2 इंटू 1 लिखोगे, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो कुल मिला के ये 2 और ये 2 कट जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बचेगा? 3। समझ में आ गया ये चीज? तो कॉम्बिनेशन कहां पर यूज करना और क्या फॉर्मूला, ये चीज क्लियर हो गई ना। अब मैं पहले आप लोगों को ये प्रैक्टिस कराता हूं कि एनसीआर का कैलकुलेशन। अच्छा, इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक और चीज, एन की वैल्यू हमेशा आर से क्या होगी? ग्रेटर होगी या फिर उसके इक्वल होगी। अब आप मुझे कुछ कैलकुलेशन करके बताओ, जैसे कि 5C0 की वैल्यू क्या आएगी, 5C1 की वैल्यू क्या आएगी, 5C2 की वैल्यू क्या आएगी, 5C3 की वैल्यू क्या आएगी, 5C4 की वैल्यू क्या आएगी, और 5C5 की वैल्यू क्या आएगी। ये सारा कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, 5C0 निकालने के लिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मतलब ये 1 आ जाएगा और इधर पे क्या बचा? 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर और नीचे दोनों से 5 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। चेक कर लो, आ गया सबका? 5C1 में अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और इधर पे आ जाएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो कुल मिला के हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है, और इधर पे क्या बच गया? 4 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले 5 फैक्टोरियल को आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, अपॉन में भी आ गया 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। समझ रहे हो ना कैसे निकाल रहे हैं? सिमिलरली 5C2 5C3 सब निकाल लिया सब। 5C2 कितना आया? 10। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल,
मतलब ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 और इनटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड, अच्छा 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब ये दोनों कट जाएगा 2 1 सा 2 2 सा, तो ये आ गया 10। आ गया सबका, ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया क्या? हो गया सारा चैतन्य? और तुम तीनों का सारा निकल गया? 5C3 कितना आ रहा है? 10। 5C4 कितना आ रहा है? 5। 5C1 5 कितना आ रहा है? 1। ठीक है, अब देखो जिसने नहीं किया वो कर लेना आराम से। इंपॉर्टेंट ये है, मैंने जो आपको ये सारे कैलकुलेशन दिए उसके पीछे आप एक लॉजिक समझ पाओ। ठीक है, वो लॉजिक क्या है ध्यान से सुनना। इसकी वैल्यू हमको जो मिली 1 5 10, फिर क्या मिल रही है 10 5 1 मिल रहा है। ये पैटर्न समझ पा रहे हो? मतलब 5C0 जो है 5C5 भी वही है, 5C1 जो है 5C4 भी वही है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे जो हम यहां से समझ पा रहे हैं, वो ये है कि NCR की वैल्यू और NCN माइनस R की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। लिखो नोट करके, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। नोट 1 या प्रॉपर्टी 1 जो भी आप चाहो लिख सकते हो। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, पहली प्रॉपर्टी। ये समझ में आया? तो इस प्रॉपर्टी को देखो कहां कहां और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपको 10C2 निकालना है, तो 10C2 कैसे निकलेगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे निकलेगा। इसका भी एक और शॉर्टकट बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, फिलहाल अभी यही मेथड समझो। तो ये क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल तो हो गया 2, और 10 माइनस 2 मतलब कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। ये दोनों कटेगा, तो 10 इंटू 9 कितना हो गया? 90। 90 बाय 2 मतलब कितना हो गया? 45। तो 10C2 की वैल्यू कितनी आई? 45। और अगर मैं आपको बोलूं 10C8 कितना आएगा, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 45। तो 10C2 और 10C8 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, इस प्रॉपर्टी से। क्लियर हो गया? वैसे ही 10C7 किसके इक्वल होगा? 10C3 के। 10C5 किसके इक्वल होगा? 10C5 के। 10C5 और 10C5 क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर? ये प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप सीखोगे कॉम्बिनेशन को ज्यादा आसानी से निकालने का, वो ये है कि अगर मान लो आपको 10C2 निकालना है, तो शॉर्टकट तरीका ये है, जो ये n की वैल्यू लिखी हुई है ऊपर में नंबर, आप उसको एज इट इज पहले तो लिख दो, और उसको रिड्यूस करते जाओ उतने बार जितना नंबर यहां पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर? 2। तो पहली बार में 10 आएगा, फिर एक रिड्यूस किए तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो जितने टर्म यहां पर लिखे उतने बार आएगा, तो 10 इंटू 9 आ गया। और डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, यहाँ नीचे में 2 लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1। सीधे सीधे कैलकुलेट कर लो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। इसी लॉजिक से अगर आपको 10C3 निकालना है, 10C3, तो बताओ क्या होगा ये पैटर्न? 10 इंटू 9 इंटू 8, और नीचे में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आएगा ये लॉजिक? अगर आपको 10C4 निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये 10 9 8 7 ऐसा मल्टीप्लाई होगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? 4 3 2 1। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ऊपर जो नंबर है उस नंबर से रिड्यूस करते हुए कितने टर्म्स लिखने? टोटल उतने टर्म्स जो नीचे लिखा हुआ है, और नीचे वाले को 4 3 2 1 उसका सीधे सीधे फैक्टोरियल। अगर आपको ये निकालना है, मान लो 10C9 निकालना है, तो कैसे करोगे? 10C9 निकालना है तो पूरा 9 तक ऐसा नहीं करना, क्या करोगे? 10C9 किसके इक्वल होगा इस प्रॉपर्टी से? 10C10 माइनस 9 मतलब किसके इक्वल हो जाएगा? 10C1 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और 10C1 की वैल्यू कितनी आएगी इस लॉजिक से? 10/1। क्लियर हो गया ये चीज? 10/1 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो यहां से एक और प्रॉपर्टी हमें मिली कि NC1 अगर है तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? n के इक्वल होगी। लिख लो NC1 इज इक्वल टू क्या होगा? n।
NC1 इज इक्वल टू N, और NC1 इस प्रॉपर्टी से किसके इक्वल होता है? अगर NC1 में ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये NCN-1। तो NC1 NCN-1 दोनों चीजें सेम होती है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? N आती है। ये क्लियर हो गया सभी को? ओके। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आपने देखा होगा, ये 5C0 की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 1। अगर मान लो मैं 10C0 निकालूंगा तो भी क्या मिलेगा मुझे? 1 ही मिलेगा। लॉजिक चेक कर लो, 10 फैक्टोरियल, नीचे में भी क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या मिलेगी? 1। उसी तरीके से अगर मैं NC0 निकालूंगा तो NC0 की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। क्लियर? और NC0 इस प्रॉपर्टी से किसके इक्वल हो जाएगा? NCN के इक्वल हो जाएगा। जैसे आपने देखा 5C0 और 5C5 दोनों की वैल्यू क्या आई थी? सेम। दोनों की वैल्यू क्या आई थी? 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, NC0 और NCN दोनों सेम होता है और दोनों की वैल्यू होती है 1। कर लिया सबने यहां तक नोट डाउन? चलो, अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया उस पे बेस्ड कुछ सिंपल से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पहले तो है फाइंड 100C98 52C52 NC2 if NC8 is equals to NC2। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा श्री, और कैसे आएगा? 100C98 निकालना है तो क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1। नहीं, वो फॉर्मूला नहीं, हमें शॉर्टकट ट्रिक से निकालना है। शॉर्टकट तरीके से निकालो, फॉर्मूला मत लगाओ पूरा वाला। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर कौन सी बताई थी? देखो मैंने, NCR इक्वल टू क्या होता है? NCN-R। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो 100C98 किसके इक्वल हो जाएगा? 100 माइनस 98 के। क्या ये समझ में आ गया? मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 100C2 के इक्वल हो जाएगा। दृष्टि धान्य, ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने स्टार्टिंग में? अब 100C2 निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया? फॉर्मूला मत लगाओ, शॉर्टकट ट्रिक फॉलो करो। क्या बताया? जो भी नंबर लिखा है 100, यहां पर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो एक और कम करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा? 99 से 2 टर्म आएंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1। अब कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 990 डिवाइडेड, नहीं 9900 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? ये 2। 9900 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 4950। ओके, 4950। समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है? तुमने डिनोमिनेटर वाला 2 इंटू 1 नहीं किया क्या? तुमने उस तरीके से किया है। देखो, अगर तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो फॉर्मूला गलत लगा रहे हो। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा होता है। तो अगर इसमें लगाओगे तो क्या होगा? 100 फैक्टोरियल अपॉन आर की वैल्यू 2 है ना, तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, मतलब 100 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा होगा। 100 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 98। और तुम ये 2 फैक्टोरियल को मिस कर दे रहे हो। समझ में आई ये चीज? ये वाला तरीका समझ में नहीं आएगा दृष्टि, ये जो बताया मैं? नहीं समझ में आया? तुमको आया धान्या? तुमको आया शॉर्टकट ट्रिक? देखो, लिखो यहां पर 10C3 लिखो, इज इक्वल टू, ये इसी के आगे इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 321। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। जैसे ऊपर में 10 है,
नीचे में 3 लिखा हुआ है, तो जो नंबर लिखा है उस नंबर को कितने टर्म तक रिड्यूस करके लिखेंगे, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है, समझ में आया? और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ जाएगा, जो नंबर लिखा है उसका फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए? अब लिखो 100C3, 100C4 लिखो, 100C4, तो कैसे लिखेंगे इसको, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 डिवाइडेड बाय 4321, समझ में आया क्या ये तरीका भी? अब अगर तुमको निकालना था 100C98, जैसे यहां पर निकालना था 100C98, तो क्या किया, 100C 100 माइनस 98, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, फर्स्ट वाली, और ये बन गया 100C2 बन गया, समझ में आ गया ये चीज? फिर उसके बाद 100C2 में 100 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फर्स्ट आई होप सबका हो गया होगा। सेकंड बना किसी का? सेकंड वैल्यू कितनी आई, 1। सेकंड में सीधे प्रॉपर्टी लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। NCN इज इक्वल टू कितना होता है, 1, तो NCN इज इक्वल टू 1, मतलब ये आ गया 1। थर्ड किसी का बना क्या, क्या है आंसर? ओके, ठीक है, करेक्ट, 10। हम्म, तो थर्ड क्वेश्चन इधर पे ध्यान देना, जिसने बना लिया वो भी, जिसने नहीं बनाया वो भी। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान दोगे, एक प्रॉपर्टी पहले हम डिस्कस करते हैं ना, जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था। NCR इज इक्वल टू क्या होता है, NCN माइनस R, याद है ना ये चीज? ठीक है। अब प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो कभी आपको ऐसा दिखे कि NCA और NCB दोनों इक्वल है, NCA और NCB दोनों इक्वल है, तो ये कब हो सकता है, जब या A और B दोनों क्या हो, इक्वल। इफ A इज इक्वल्स टू B, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन कब हो सकती है, जब मैं यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, NCB में ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो NCA इज इक्वल टू, NCB में अगर ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, ये NCN माइनस B हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये दोनों तब इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो, मतलब A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, N माइनस बी होना चाहिए। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब माइनस बी को अगर मैं इधर भेजता हूं तो A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया है कि NCA और NCB इक्वल है, तो दो केस होंगे, या तो A और B इक्वल होंगे, या A और B का सम किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, NC8 इज इक्वल टू NC2 गिवन है, तो क्या A और B आपस में इक्वल है, नहीं। इसका मतलब A और B का सम किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, N इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, तो N की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 10। क्लियर हो गया ये चीज? तो 10 यहां पर रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 10C2। 10C2 कैसे निकालते हैं, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो 2 5 10, और ये कितना आ जाएगा, 45। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो ये नोट कर लो, ये जो चीज अभी मैंने बताई, इफ, ऐसे लिखना, इफ NCA इज इक्वल टू NCB, देन A इज इक्वल टू B, और A प्लस B इज इक्वल टू N, और A प्लस बी इज इक्वल टू N। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होगी प्रॉपर्टी। समझ में आया ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव हुई है? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, चलो अब पिछली क्लास में परमिटेशन का हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, थोड़ा याद है कि नहीं बताओ? NPR का फॉर्मूला क्या होता था, कैसे निकालते थे? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। और NCR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन है कि भाई दोनों में सिर्फ ये R फैक्टोरियल का ही फर्क है। R फैक्टोरियल क्यों आ जाता है कॉम्बिनेशन में, ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। तो उसका कारण है वो जो रिपीटेशन होता है ना, वो उसको हटाता है। जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में AB और BA जो अलग अलग थे लेकिन कॉम्बिनेशन में सेम होंगे, तो उसको हटाता है, अगर समझना है तो।
नहीं तो मैथमेटिकली कोई समझने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सभी को? अब ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को दोनों को देखो, कंपेयर करो, क्या दिख रहा है, दोनों का राइट साइड सेम है, दोनों का राइट साइड सेम है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो हमें क्या मिल गया कि एनपीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। तो नोट कर लेना, ये कॉम्बिनेशन और परमिटेशन के बीच का रिलेशन है। नोट कर लिया सबने? सारी प्रॉपर्टी ना ध्यान में रखना, बीच में रैंडमली किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लूंगा, और अब मैं स्पेसिफिकली नाम बता के क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको पूछूंगा वही आंसर करना, ठीक है? क्वेश्चन है, इफ 10cx is equals to 10cx plus 4, find the value of x। चुपचाप रहना, अपने कॉपी में आंसर लिख देना बस। टेन सी एक्स इज इक्वल टू 10cx plus 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हो गया? हाँ हाँ वैष्णवी नहीं आ गया। श्री कितना आ रहा है? चैतन्य श्री, यस। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहां प्रॉपर्टी लगी है एनसीए इज इक्वल टू एनसीबी। अगर ऐसा होता है तो या तो ए और बी इक्वल होने चाहिए, या तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, एन होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 10 है, ए और बी की वैल्यू गिवन थी, ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4 है। क्लियर हो गया? तो x और x ये हो गया 2x, 4 को इधर भेजा तो 10 माइनस 4 मतलब हो गया 6, 2 अपॉन में आया तो x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ एनपीआर इज इक्वल टू 720, एनसीआर इज इक्वल टू 120, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, n प्लस 2c8 is to n minus 2p4 is equals to 57 is to 16, find the value of n। फाइंड द वैल्यू, तुम लोगों का अच्छा ट्यूसडे थर्सडे को है ना टेस्ट इस चैप्टर का? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। थर्ड क्वेश्चन है, NCR minus 1 is equals to 36, NC R is R निकालना है, NCR is equals to 84, NCR plus 1 is equals to 126। ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। RC2 is equal to क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, इसको बाद में भी कर सकते हैं, थर्ड वाला। फर्स्ट और सेकंड तो इमीडिएटली अभी करना है आप लोगों को। अच्छा फर्स्ट किसका किसका बन गया? फर्स्ट ओके, ऑलमोस्ट हो गया है, गुड। तो फर्स्ट जिनका नहीं बना थोड़ा सा देख लो, यहां पर मैंने एनपीआर और एनसीआर के बीच में रिलेशन लिखवाया था, क्या था?
NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR, ये रिलेशन था। NPR की जगह पे आ जाएगा 720 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल, NCR की जगह पे आ जाएगा 120, ये 120 अपॉन में आ जाएगा 720 बाय 120 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। ये 0 0 कट, 12 1 जा 12 6 जा 72, तो 6 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। अब 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज R फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। तो यहां से R की वैल्यू आ गई 3। कंफर्म कर दो, बन गया क्या? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में n+2C8 अपॉन n-2P4 दैट इज इक्वल्स टू 57:16 ये गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये किसी का बना? सेकेंड। दृष्टि, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम? सेकेंड स्टार्ट किया, लिख लिया, क्वेश्चन नोट किया? वो रेशियो गिवन था ना? ओके, रेशियोज है, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आ गया क्या n का वैल्यू? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर पे आ जाएगा 16 इंटू n+2C8 इज इक्वल टू 57 इंटू n-2P4। यहां तक ओके? अब ये देखते हैं कि भाई यहां पर अगर आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है, 16 इंटू n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल इंटू n+2 -8 का फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, ये समझ में आ रहा है ना? यहां पर मैंने क्या किया, ये पूरे में मैंने फॉर्मूला लगाया कौन सा, NCR का, एकदम स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला। बीच में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी तो हो सकता है फॉर्मूला भूल गए होंगे। NCR का ये फॉर्मूला कौन सा, n फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला इस जगह पे लगा दिया। ठीक है, राइट साइड में, राइट साइड में ये 57 एज इट इज, n-2P4, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, NPR का लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n-R फैक्टोरियल। समझ गए? तो ये फॉर्मूला इधर पे लग जाएगा, तो इसका फैक्टोरियल अपॉन n-2 -4 का फैक्टोरियल। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या? एक बार ये वाला स्टेप में कोई डाउट? चैतन्य क्या कर रहा है? यही वाला क्वेश्चन कर रहा है? हो गया? कितना है n? हाँ, ओके। वैष्णवी 2-3 स्टेप क्लियर है? वैभवी क्लियर है? इसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे? तो ये 16 फैक्टोरियल एज इट इज, n+2 का फैक्टोरियल एज इट इज, डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल एज इट इज, 16 है बस, फैक्टोरियल नहीं है उसमें, 16। ये वाला टर्म जो है, ये टर्म क्या बन जाएगा, n-6 का फैक्टोरियल। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 57 इंटू n-2 का फैक्टोरियल अपॉन, इधर पे भी क्या बन जाएगा, n-6 का फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया? ये n-6 और n-6 कट जाएगा, ये क्लियर हो गया? फिर इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद 16 अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-2 फैक्टोरियल अपॉन n+2 फैक्टोरियल। ऐसे ही आ रहा है ना?
57 भी है ना, हाँ वही मैं सोच रहा था। 57 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर देता हूं। 57 ये और 16 नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। मैं कुछ शॉर्टकट तरीका खोज रहा था एक्चुअली। कौन सा 4 फैक्टोरियल? नहीं, नहीं आएगा ना, परमिटेशन है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल बस आता है। यहां तक चेक करो आएगा। मैं एक्चुअली कुछ शॉर्टकट तरीका सोचा था, मैं सोचा था कंपेयर करके कुछ हो जाएगा क्या, लेकिन नहीं हो रहा है वैसा। हाँ, अब इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। 16 अपॉन यहां पर आ गया 57 इंटू 8 फैक्टोरियल में थोड़ा तो बाहर निकाल लेता हूं, 8 बाहर निकाल लेता हूं, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 से कटेगा 8 वन सा 8 टू सा 16, और राइट साइड में हो जाएगा n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन n प्लस टू फैक्टोरियल, n प्लस टू फैक्टोरियल। अब राइट हैंड साइड में n माइनस टू फैक्टोरियल को एज इट इज रखते, इधर पे n प्लस टू फैक्टोरियल जो है, n प्लस टू फैक्टोरियल को हम लिखते हैं n प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। क्या यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने? ये वाला स्टेप वैभवी नहीं आया समझ में। ये n प्लस टू फैक्टोरियल है ना, जैसे मान लो 8 फैक्टोरियल होता है, तो 8 को बाहर निकाल दिया तो क्या लिख सकता हूं उसको, 7 फैक्टोरियल। 8 और 7 दोनों को बाहर निकाल दिया तो क्या लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल। 8 7 6 तीनों को निकाल दिया तो क्या लिखूंगा, 5 फैक्टोरियल। वैसे ही n प्लस टू फैक्टोरियल, तो n प्लस टू को बाहर निकाला तो अगला नंबर कौन सा बचेगा, n प्लस वन, उसको भी बाहर निकाला। अगला नंबर कौन सा बचेगा, n, उसको भी बाहर निकाला। अगला नंबर कौन सा बचेगा, n माइनस वन, उसको भी बाहर निकाला। तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा, n माइनस टू। क्या ये समझ में आया? ओके। इसके बाद क्या होगा, ये n प्लस टू फैक्टोरियल, ये n प्लस टू फैक्टोरियल कट जाएगा। इधर पे क्या बचा, 2 अपॉन 57 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया। अब ये पूरी की पूरी टर्म को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 57 इंटू 7 फैक्टोरियल। एक बार चेक करो यहां तक आया सबका, ठीक है। इसके बाद ये 57 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू थ्री, 19 थ्रीजा होता है ना 57, और 7 फैक्टर को लिखता हूं 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू। एन का वैल्यू 19। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैं वही भूल गया। एन का वैल्यू 19 है, हाँ करेक्ट। हाँ कंपेयर करके ना, हाँ वही मैं भी करना चाह रहा हूँ। एन प्लस टू, हाँ एन माइनस वन। चेक करो यहां तक हो गया क्या। अब ये 2 और ये वाला 2 काट देते, तो लेफ्ट साइड पे बचा है n प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन। राइट साइड पे जो टर्म्स बची है, अब उसको ना हम मल्टीप्लाई करके अरेंज करके लिखते हैं कि ऐसे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट बन जाए। देखो यहां पर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, n माइनस वन, n प्लस वन और n प्लस टू, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट बन जाए। अब इसमें अगर ध्यान दोगे तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है यहां पर, 19। तो एक फैक्टर इसका क्या बन जाएगा, 19। क्लियर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 4 जा तो ये कितना हो गया, 20। तो इंटू यहां पर आ गया 20। 7 3 जा ये कितना हो जाएगा, 21। तो यहां पर आ गया 21। और 6 3 जा ये कितना हो जाएगा, 18। तो ये आ गया 18। चेक किया मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे अरेंज किया कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए। अब इधर पे भी नॉर्मल तरीके से करने जाओगे ना तो डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। वो भी तरीका है उसको भी सॉल्व करने का, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है।
तो इसलिए हम ये तरीका यूज करेंगे। अब अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसका n-1 और इसका कौन सा है 18। तो n-1 इज इक्वल टू क्या किया हमने 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 19। चाहो तो सबसे बड़े नंबर को भी कंपेयर करके निकाल सकते हो। क्या ये समझ में आया सभी को क्वेश्चन? वैष्णवी नहीं आया? लास्ट के यहां तक के स्टेप्स क्लियर थे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां तक अरेंज किया, यहां तक क्लियर था? अब देखो इस स्टेप के बाद एक्चुअली क्या है ना, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन बन रहा है ये बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 वाला है, क्योंकि n के 4 टर्म आ रहे हैं ना, तो जब मल्टीप्लाई होंगे n की पावर 4 वाली इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाएगी, तो उसके लिए हमने क्या किया, पूरा सॉल्व न करके हमने सिंपली क्या किया, ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, n-1 n n+1 n+2, एक के बाद एक आने वाली टर्म्स है। तो हमने राइट साइड में भी ना प्राइम फैक्टराइजेशन पहले तो कर लिया, फिर उसके अंदर इसको कंसेक्यूटिव टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अब बहुत रैंडम है वो सोचना कि किस में तोड़ेंगे, लेकिन हमें ये पता था सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 19 है, तो एक नंबर इसमें क्या आएगा 19। उसके आसपास वाले नंबर कौन कौन से, तो 3 7 सा क्या हो गया 21, इधर पे 6 3 सा कितना हो गया 18 और 5 4 सा कितना हो गया 20। तो मैंने इन सारे फैक्टर्स को जो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स है उनको लिख लिया। अब इसके बाद ना हम या तो दोनों के सबसे छोटे नंबर को आपस में इक्वल कर दें तो n की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों के सबसे बड़े नंबर को आपस में इक्वल कर दें तो यहां से भी n की वैल्यू 19 आ जाएगी, या फिर सीधे सीधे इन दोनों नंबर को इक्वल कर दे तो भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। समझ गए ना ये चीज? ये तरीका है अगर पूरा सॉल्व नहीं करना है तो। ठीक है, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, तो हम पहले थोड़े इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, फिर थोड़ी देर बाद इन क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हमने ऑलरेडी कर लिया आज की क्लास में। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन पहले हम प्रैक्टिस कर लेते, चेक करना सामने वाले। 2nc3 is to nc3 is equals to this, 2nc3 is to nc3 is equal to 12:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो फर्स्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सेकंड तुम लोग बना लेना, ठीक है? तो यहां पर जो आपको गिवन है पहले वो लिख देते हैं, 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले टर्म्स को, ये 1 इधर गया ये इधर गया, तो 1 इधर जाएगा तो 2nc3 इज इक्वल टू 12 इंटू nc3। यहां तक क्लियर हो गया पहला स्टेप। अब इसके बाद 2nc3 का एक्सपांशन क्या होगा, वैभवी बताओ क्या लिखेंगे इसको? होल फैक्टोरियल। सिमिलर वे में राइट साइड में nc3 का एक्सपांशन क्या हुआ, दृष्टि बताओ? n-3 फैक्टोरियल। ओके, तो पहले ही ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को तो तुरंत काट सकते हो तुम लोग, तो अब जो बच गया उसको लिख देते हैं। यहां तक आ गया वैष्णवी, इसके बाद क्या करेंगे बताओ थोड़ा? हाँ क्या करेंगे? क्या ये 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कट जाएगा वैष्णवी? नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा ये 2n फैक्टोरियल? नहीं पता, और कोई बताएगा? ये और ये नहीं कट सकता। एक्चुअली क्यों नहीं कट सकता हमें नहीं पता ना, n क्या है, समझ रहे हो? नहीं, 2n को रिड्यूस करते हुए n तक लाना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, अपन वो नहीं कर सकते। लेकिन 2n वाला फैक्टोरियल इस वाले टर्म से जरूर कट सकता है। इससे अगर काटना है तो हमें 2n को बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा 2n-1, उसे भी बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2n-2, और उसे भी निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा
2n-3, तब वो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर पहले मैंने 2n को बाहर निकाला, फिर मैंने 2n-1 को बाहर निकाला, फिर मैंने 2n-2 को बाहर निकाला। अब फैक्टोरियल के अंदर बच गया 2n-3 इस पूरे का फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे ही रहने देना है, 2n-3 का होल फैक्टोरियल। सिमिलर लॉजिक से, सिमिलर कंसेप्ट से राइट साइड में भी ये n फैक्टोरियल को रिड्यूस करते हुए आप कहां तक लेके आओगे, n-3 फैक्टोरियल में। तो इज इक्वल टू 12, n फैक्टोरियल को पहले आपने लिखा n, फिर लिखा n-1, फिर लिखा n-2, एंड फाइनली इसको लिखेंगे n-3 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी n-3 का फैक्टोरियल है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हाँ, काट दो ये वाला n-3 फैक्टोरियल कटा, n-2n-3 2n-3 ये भी कटा। लेफ्ट साइड में अब हमारे पास बचा 2n, 2n-1, 2n-2। राइट साइड में बचा 12, n, n-1, n-2। यहां तक आ गया सभी का? चेक करो, कंफर्म करो। हो गया? हाँ, अब क्या क्या देखो और कट रहा है, ये वाला n और ये वाला n भी कट जा रहा है, 2 1 जा 2 6 जा 12, ये भी कट जा रहा है। अब क्या बच गया यहां पर, 2n-1 इंटू 2n-2। राइट साइड पे क्या बचा है, n-1 इंटू n-2। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सभी का? इसके बाद क्या करेंगे बताओ? अच्छा 6 भी होगा, इंटू 6। अब क्या करेंगे बताओ? हाँ, n का वैल्यू यहां तक आया कि नहीं समझ में, एक बार चेक कर लो। क्वाड्रेटिक मत बनाओ, उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2, तो ये 2n-1 और 2 निकाल दो कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, n-1। इधर पे भी क्या बचा, n-1, n-2, और इधर पे क्या हो गया, 6। अब ये n-1, ये n-1 भी काट दो, ये 2 1 और ये 2 3 6, ये भी काट दो। तो लेफ्ट साइड पे क्या बचा, 2n-1 अकेला, और राइट साइड पे क्या बचा, n-2 इंटू 3। समझ में आया क्या किया मैंने, दो स्टेप आखिरी के? तो अब ये कितना हो जाएगा, 2n-1, राइट साइड में कितना हो जाएगा, 3n-6। अब बिना क्वाड्रेटिक बनाए n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये -6 गया इधर, 2n गया इधर, तो यहां पर आ जाएगा 6-1 इज इक्वल टू 3n-2n, सो गेट n इज इक्वल्स टू 5। क्लियर सबको? हाँ, सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करके देखो। हाँ, लॉजिक अप्लाई करके n की वैल्यू सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है, 12 की जगह पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो मतलब यहां पर 12 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर 11 आ जाएगा, 11 बाय, इधर पे 11 आ जाएगा, ये 11/2। मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, आंसर कैसे आया? मेरे ख्याल से ना ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है नया एडिशन में, नया एडिशन का है। पुराना एडिशन अगर किसी के पास है ना, एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नहीं, पुराने एडिशन में भी 11 ही गिवन है। हाँ, 7.4। चलो सॉल्व करो, बाकी लोग सॉल्व तो करो।
नहीं, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया क्या दोनों में? हाँ नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, सही है, क्वेश्चन सही है। आ, देखो, स्टार्ट किया क्या बाकी बच्चों ने सॉल्व करना? सिर्फ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, उधर पे 11 होगा, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, उधर पे 6 आ जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा 4n-2, उधर पे आ जाएगा 11, नहीं उधर पे, इधर 4 आ जाएगा, उधर पे 4 मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा, हाँ आ गया 6। हम्म, ठीक है, ये सब करेक्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको आगे। और जिनका हो गया वो नेक्स्ट, अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं कुछ दूसरा एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ, सॉल्व करना। वो थर्ड क्वेश्चन नोट करके रखा था ना, एक वाला स्टार्ट करो, नहीं किया था क्या? n की वैल्यू 6 आएगी, ये नोट कर लेना। जिसने सॉल्व कर लिया ना, उसका सेकंड पार्ट वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। एकदम सेम कैलकुलेशन होने वाला, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस वो 12 की जगह 11 आया है। बना वैष्णवी? हाँ, एक मिनट दिखाओ, सही है। तुमको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको डिनोम 11 क्यों ला रहे हो, इसको उधर ले आओ, है ना, और बाकी सब प्रोसेस सही। हाँ ठीक है, सही कर रहे हो। n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल, बाकी सेम प्रोसेस से सॉल्व करना। कट जाएगा। ये 2 कहां से आ गया? ये 2n-1 से कॉमन नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा 2n-2 वाले से कॉमन निकलेगा, है ना, तो वो 2n-1 ही रहेगा। ठीक है। हम्म हम्म एक और 2 आएगा ना, एक 2 ऑलरेडी था, एक 2 कॉमन निकला, उसका 2 आएगा। ये 2n का एक 2 था, और इधर 2n-2 था, उसमें से तुमने 2 बाहर निकाला, तो वो n-1 बना। दिखाओ एक मिनट, कॉपी दिखाओ। देखो यहाँ पर देखो, ये एक टर्म थी 2n, एक थी 2n-1, एक थी 2n-2, तो पहला वाला 2n एज इट इज, ये पूरा भी काट रहा है ना। ये वाला टर्म क्या बचा तुम्हारा? 2n-1 बचा, क्लियर। ये वाला टर्म, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? n-1। क्या ये समझ में आया? और राइट साइड में टर्म्स क्या क्या है तुम्हारे पास? 11, फिर यहाँ पर n तो कट चुका था ना मेरे ख्याल से, अच्छा नहीं कटा था, अभी नहीं कटा, तो इंटू n, और क्या लिखा हुआ है? n-1, और क्या लिखा है? n-2। समझ में आया? अब ये n और ये n काट दो, ये n-1 और ये n-1 काट दो, अब क्या बचा? 2 2 4, तो इधर पे बचा 4 इंटू 2n-1, समझ गए? राइट साइड पे क्या बचा? 11 इंटू n-2। क्लियर हो गया? हाँ, कौन सा कट हुआ? n-1 ना, हाँ तो कट गया ना, तो वो 2 है, बचा है ना, बाहर है ना वो, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ ना, इसीलिए तो 4 बना ना, मतलब ये सारा मल्टीप्लीकेशन में ना, तो ये कट गया, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया, और इधर पे ये दोनों कटा, तो 11 इंटू ये वाला टर्म आ गया। अब ब्रैकेट खोलना, टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। हाँ वैभवी, कहाँ तक हुआ? ये क्या लिखा है? ये n को और ये n को काट दो। हाँ, अब क्या बचा देखो लेफ्ट साइड में? 4 इंटू 2n-1, लिखो जो बचा है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 11 इंटू n-2, अब ब्रैकेट खोलो, 8n-4, राइट साइड में क्या हो जाएगा? 11n
माइनस 22, है ना। अब सॉल्व करके निकाल लो n की वैल्यू। नहीं नहीं, इंटीजर आएगा n का वैल्यू। 11n-22 होगा ना ये, 11 2 सा। ये यहां से ना पूरा काटो, ठीक है। हाँ, इसको भी काटो पूरा, और साफ से यहाँ साइड में करो कैलकुलेशन, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, 8n-4। क्या कैलकुलेशन करते हो तुम लोग, पहले उसको सॉल्व करने दो। हाँ वो सही बनाई। श्री मुझे ये समझाओ, ये यहां तक की लाइन में समझ गया, फिर ये क्या किया तुमने, -4 को इधर भेजा, वो हो गया +4, ठीक है, ये भी मान लिया मैं। इसके बाद तुमने 8n इक्वल टू 11n इक्वल टू 90, तो अच्छा 24 2 माइनस 22 + 4 19 होता है, 18 होगा ना। ठीक है, अब सॉल्व करो ठीक से। वैष्णवी बना कि नहीं बना, दिखाओ जल्दी, क्या कहाँ गलती हुई है। कौन सा क्वेश्चन, पिछला वाला पूछ रहा हूँ, वाला बन गया ना, नहीं बना अभी भी। अरे पुराने वाले क्वेश्चन को सिर्फ छापना था और कुछ नहीं करना था, खाली 1 2 स्टेप ही बदलने थे। यहां तक हो गया था। ये देखो 2n हो गया, ये 2n-1 हुआ, ये 2n-2 हुआ, इधर पे क्या हो गया 11 n n-1, और ये क्या बना n-2 बना, यहां तक। हाँ, फिर ये n और ये n काट दो, फिर 2, यहाँ पर क्या हुआ 2n-1, इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा n-1, इधर पे 11 n-1 हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्व करो, नहीं बनता पूछो। थर्ड किसी का बना क्या, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बन गया, नहीं बना। अच्छा, इसका पिछला वाला सबका बन गया था ना, इसके पहले जो था क्वेश्चन, इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका खोजे क्या। नॉर्मल तरीके से बनाने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, तो कुछ शॉर्टकट तरीका सोच रहा था, खोजते हैं। एक काम करते हैं, NCR को हम क्या लिख सकते हैं, n⁻r⁻n - r⁻, इज इक्वल टू कितना हो गया ये 84, चेक कर लो। NCR-1 को, ये +1 वाले को पहले लिख देते, इसको लिख देते, तो क्या होगा ये n⁻r+1 इंटू n-r-1, n-r, हाँ ऐसे ही होगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 126। तो ये n⁻r+1 का फैक्टोरियल इंटू n-r-1 इज इक्वल टू 126, वही तो लिख दिया दोबारा में। हाँ ठीक है, ये यहां तक आ गया। अब एक काम करते हैं, हाँ क्या बोल रहे थे, अब एक काम करते, इसमें से r+1 को बाहर निकाल लेते, तो ये क्या बन जाएगा n⁻r+1 निकल गया बाहर, तो यहां पर क्या बचा r⁻, n-r-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 126। समझ में आ गया ये चीज। अब अगर ये जो पहला वाला पार्ट देखा ना तुम लोगों ने, यहां से n⁻r⁻ की वैल्यू निकाल सकते हो, जो आ जाएगा 84 इंटू n-r⁻। इस वैल्यू को उठा के यहां पर इस जगह पे पुट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा 84 इंटू n-r अपॉन
आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 126। समझ में आई ये? इसमें से n माइनस आर बाहर निकालना, तो क्या बचेगा फैक्टोरियल के अंदर? n माइनस आर माइनस वन बचेगा, जो ये है, और फिर वो टर्म कट जाएगी, जिससे n और r की एक इक्वेशन मिलेगी। ऐसे ही करते हुए जब दूसरे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी, फिर सॉल्व होगा। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ही बताता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर ट्राई करना है तो मैंने हिंट दिया, उसको कोशिश करके देखना। ऑलमोस्ट 15 मिनट 10 मिनट तो लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये वेटेज है इसका, 4 मार्क्स तो है एटलीस्ट वेटेज। वैष्णवी बना कि नहीं बना पिछला क्वेश्चन? पक्का? कितना आया? 9 6 आएगा ना? सॉल्व करो, दिखाओ मुझे। चलो ठीक है, एंड करता हूं आज की क्लास। अभी हमने ना वर्ड प्रॉब्लम एक भी नहीं की है, वर्ड प्रॉब्लम अगली क्लास में करने वाले हैं इसके, और फिर उसके बाद इसमें और कुछ नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच जाते हैं, फिर खत्म ये चैप्टर।